वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कारकुनों के साथ नमो ऐप पर करेंगे बातचीत। प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म पार्टी कारकुनों के मशवरे पर करेंगे रहनुमाई। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया आज 9 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वुज़राए सेहत के साथ कोरोना का लेंगे जायज़ा। वबा की रोकथाम और इंतज़ाम के लिए अवामी सेहत की तैयारियों पर भी होगी बातचीत। उत्तर प्रदेश के तीसरे मरहले और पंजाब के एक मरहले में होने वाले इंतखाबात के आज जारी होंगे नोटिफिकेशन। बीजेपी करेगी यूपी, मणिपुर और पंजाब की बकिया सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मुल्क आज मना रहा है 12वां कौमी वोटर्स डे। इंतखाबात को शमूलियत पर मबनी, आसान और शराकत पर मबनी है इस मरतबा का मौजू। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने दी मुबारकबाद। इंतखाबी अमल में शानदार कारकर्दगी के लिए रियासत और ज़िली सतह के अफसरों को 2021-22 के लिए दिया जाएगा कौमी अवार्ड। यौम जमहूरिया परेड के बराह रास्त नशरियात के लिए दूरदर्शन ने बड़े पैमाने पर किया इंतज़ाम। 60 से ज़ायद हाई डेफिनेशन कैमरों की मदद से राजपथ की तस्वीरें पहुंचेंगी मुल्क और दुनिया तक। यूक्रेन बहरान पर यूरोपीय यूनियन ने कसी कमर। मशरक़ी यूरोप में इजाफी जंगी इकाइयाँ तैनात करने के दिए इशारे। मुमकिन साइबर हमले के लिए भी यूक्रेन तैयार। नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने 8500 फौजियों को रखा अलर्ट पर। अमेरिका की मेडिसिन केज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले क्वार्टर फाइनल में कैच की चौथी सीड याफ्ता क्रेजिकुआ बारबोरा को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से दी शिकस्त। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी कारकुनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कारकुनों के मशवरों पर रहनुमाई करेंगे। नमो ऐप के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए कारकुनों से रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त कारकुनों से मशवरे भी तलब किए गए हैं। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पार्लिमानी हल्के काशी के बीजेपी कारकुनों के साथ नमो ऐप के जरिए बातचीत की थी। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले और पंजाब में एक ही मरहले में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने की कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी। 1 फरवरी तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी को कागजात की जांच की जाएगी। 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस मरहले के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसी दौरान पहले मरहले में 10 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए कागजात नामजदगी की जाँच कल मुकम्मल हो गई। कुल 658 कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए हैं। 152 उम्मीदवारों के कागजात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिए गए। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। वहीं दूसरे मरहले में 14 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। अब तक कुल 58 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। पीर को 48 उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए और आज 12वां कौमी वोटर्स डे है। 2011 से हर साल 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के क़याम के दिन को कौमी वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने वोटर्स डे पर मुल्क को मुबारकबाद पेश की है। इस साल का थीम है इंतखाबात को शमूलियत पर मबनी, काबिल रसाई और शराकत दारी पर मबनी बनाना। इस मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 2021-22 के लिए बेहतरीन इंतखाबी इंतज़ाम के लिए कौमी अवार्ड रियासती और ज़िला सतह के अफसरान को पेश किए जाएंगे। सरकारी महकमों, ECI आइकन्स और मीडिया ग्रुप्स के वोटर बेदारी में भी उनकी गिरा कदर खिदमात और शराकत के लिए कौमी अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। वहीं तकरीब में नए वोटर्स को मुबारकबाद दी जाएगी। साथ ही उन्हें वोटर फ़ोटो शनाख्ती कार्ड दिए जाएंगे। कौमी वोटर मुकाबला मेरा वोट मेरा मुस्तकबिल है। एक वोट की ताकत,
इस सोशल मीडिया पर शुरू किया जाएगा ताकि विधानसभा इलेक्शन 2022 के लिए तामीरी इजहार के जरिए हर वोट की अहमियत को दोहराया जा सके। और नाज़रीन, आपको बता दें कि दूरदर्शन के जरिए इस साल के यौम जमहूरिया की तकरीब की नशरियात न सिर्फ बड़े पैमाने पर होगा बल्कि खुसूसियतों से आरास्ता भी होगा। भारत की आज़ादी के 75वें साल के मौके पर भारतीय फ़िज़ाइया 75 तैयारों के बड़े बेड़े के मुख्तलिफ करतबों के रास्त नशरिए के साथ साथ फ्लाई पास्ट के नए पहलुओं को दिखाने के लिए भी खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। यौम जमहूरिया की तकरीब के सभी पहलुओं को हर कोने से कवरेज को यकीनी बनाने के मकसद से नवंबर 2021 से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। राष्ट्रपति भवन से लेकर राजपथ से होते हुए इंडिया गेट पर कौमी जंगी यादगार तक पूरे सेक्शन पर परेड की कवरेज के लिए दूरदर्शन ने खुसूसी इंतजामात किए हैं। दूरदर्शन ने राजपथ पर राष्ट्रपति भवन के गुंबद से लेकर नेशनल स्टेडियम के गुंबद तक 59 कैमरे लगाए हैं। राजपथ पर 33 कैमरे, कौमी जंगी यादगार, इंडिया गेट, नेशनल स्टेडियम में 16 कैमरे और राष्ट्रपति भवन में 10 कैमरे लगाए हैं। यौम जमहूरिया तकरीब का रास्त नशरिया मुल्क भर में दूरदर्शन के सभी चैनलों पर 26 जनवरी को सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर राजपथ पर होने वाले प्रोग्रामों की आखिर तक किया जाएगा। ये रास्त नशरिया डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, यूट्यूब चैनलों और न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगा। इस साल यौम जमहूरिया की तकरीब के दावतनामे को माहौल दोस्त बनाने की समत में वजारत दिफा, आयुष और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने एक अनोखी पहल की है। इस बारे में डीडी न्यूज़ के नुमाइंदा मेघना देव ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर और बोर्ड की CEO और डॉक्टर तनुजा नेसारी से खास बातचीत की है। गणतंत्र दिवस पर इस बार जो निमंत्रण बांटे गए हैं उसमें एक अनूठी पहल की गई है। पहले जिस तरह के गणतंत्र दिवस का जो निमंत्रण पत्र था वो कुछ अलग प्रकार का दिखता था, लेकिन इस बार इसे इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है और इस बारे में अधिक बात करेंगे डॉक्टर तनुजा से, जो कि निदेशक हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से। मैम, ये बताइए कि खास क्या है इस बार के निमंत्रण पत्र में? हम देख रहे हैं आंवला, अश्वगंधा और एलोवेरा, कई प्रकार की चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। जी, इस बार गणतंत्र दिवस का जो निमंत्रण पत्र है, जो इनविटेशन कार्ड है, वो रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सबको दिया जाता है। कार्ड वो एक इको फ्रेंडली बनाया है, तो कहीं भी उसको अगर काट के अगर बो देंगे कार्ड को, तो वो जमीन में से उसमें से पौधा आएगा, क्योंकि इसमें कार्ड में ही बीज डाले हैं औषधि के। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक मेडिसिनल प्लांट से ही सभी की एक तो स्वास्थ्य की रक्षा करना और आमदनी बढ़ाना। कार्ड के अंदर बीज निकलेंगे। अच्छा, तो ये अश्वगंधा, एलोवेरा और आंवला, यही 3 क्यों चुने गए हैं? ये अश्वगंधा है, ये आंवले का बुकमार्क है। तो ये अश्वगंधा और आंवला और कुमारी, ये तीनों जो पौधे हैं, एलोवेरा, ये हमारे व्याधि क्षमत्व को, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से हाउ इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव्स लोगों को इको फ्रेंडली की तरफ भेजने में कारगर साबित होंगे? जो वेस्टेज नज़र आता है कागज़ का, वो कम देखने में। जी, बहुत। ये एक तो भारत सरकार की, रक्षा मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इन सब की ये पहल बहुत अच्छी है कि हम जो कोई यूज़ करते हैं वो इको फ्रेंडली हो और एक जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं कि जो कुछ भी हम ले उससे ही हम दोबारा पर्यावरण का संतुलन बना के रखते हुए उसी माध्यम से हम औषधि पौधों विशेषतः उसको हम काम ले। एक तरीके से देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहां एक संदेश विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, एक संदेश साफ तौर पर लोग अपने घर लेकर जाएंगे गणतंत्र दिवस पर इन निमंत्रणों के द्वारा कि आयुष आपके द्वार आ रहा है, और उसके साथ ही जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी उपयोगिता कितनी अहम है, इसका प्रचार और प्रसार भी कितना अहम है। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज़, नई दिल्ली। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया आज 9 रियासतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश हिस्सा लेंगे।
मीटिंग के दौरान इन रियासतों में कोविड-19 के फैलने से रोकने के इंतजाम और वैक्सीनेशन समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली बातचीत होने की उम्मीद है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 162.77 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन मुहिम के तहत कल शाम 7 बजे तक 49 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गईं। साथ ही 87 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें भी दी गई हैं। अमेरिका के कुछ इलाकों में कोविड-19 के केसेस में कमी के बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो वहां की सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करता है। अमेरिका में एक एजेंसी के तज्जिए के मुताबिक गुज़िश्ता 7 दिनों के मुकाबले उससे पहले के 7 दिनों में कौमी सतह पर कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलात में 12% की कमी आई है। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड जैसी रियासतों समेत कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है, लेकिन शुमाली कैरोलिना और ऑरेगन समेत कुछ रियासतें अब भी कोविड-19 अस्पतालों में मरीजों का वहां अब भी रिकॉर्ड दाखिला जारी है। मुल्क के आला मुतादी अमराज के अहलकार डॉक्टर एंथोनी फोसी ने पीर को कहा है कि मुल्क के कुछ इलाकों में कोरोना अपने उरूज पर पहुंच गया है। और आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ अक़साम की वजह से कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 35 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 56,21,000 अफराद की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 7 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। अमेरिका में अब तक 8,91,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ हालात की वजह से मामलात बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 68 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 59 लाख से तजावुज़ कर गई है। रूस में 1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद और जर्मनी में 88 लाख 8 हज़ार से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं। कैमरून में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस मैच की मेज़बानी कर रहे स्टेडियम के बाहर हुई मारपीट और भगदड़ में 6 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के ज़ख्मी होने की खबर है। ये वाक़या मुकाबले में कैमरून और कोमोरोस के दरमियान आखिरी 16 के मैच से पहले पेश आया। इस वाक़े के बावजूद मैच का इनेकाद हुआ, जिसमें मेज़बान टीम कैमरून ने 2-1 से जीत दर्ज की। वीडियो फुटेज में फुटबॉल के मद्दाहों को राजधानी के पॉल बिया स्टेडियम तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाया गया है। स्टेडियम की गुंजाइश 60,000 है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उसे 80% से ज़्यादा भरा नहीं जाना था। मैच से वाबस्ता अफसरान से मौसूला इत्तला के मुताबिक तकरीबन 50,000 शायकीन स्टेडियम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल ने अपने एक बयान में इस वाक़ये की तफ्तीश की बात कही है। कैमरून के असर नौ तामीर शुदा स्टेडियम में ग्रुप दौर के दौरान शायकीन की कमी देखने को मिली थी। उसके बाद कैमरून के अफसरान ने शायकीन को स्टेडियम में बुलाने के लिए मुफ्त टिकट के साथ साथ स्टेडियम के तमाम दाखिली दरवाजे भी खोल दिए थे। रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान अमेरिका ने 8,500 फौजियों को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिकी दिफा महकमे के तर्जुमान जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इन 8,500 फौजियों में ब्रिगेड कॉम्बैट टीमें, तिब्बी एहलकार, हवाबाजी की मदद, खुफिया और निगरांकार शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने फौजियों की तैनाती के ताल्लुक से हुक्म जारी नहीं किए गए हैं और कोई मिशन भी तय नहीं किया गया है। तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि यूक्रेन बहरान के दरमियान अमेरिका नाटो से मशरक़ी हिस्से को मजबूत करने के लिए अमरीकी फ़ौजियों को यूरोप भेजने के मुतबादिल से इनकार नहीं कर रहा है। इसके अलावा किर्बी ने मज़ीद कहा है कि यूक्रेन कशीदगी के दरमियान यूरोप में इजाफी अमरीकी दस्तों की मुमकिना तैनाती नाटो के फ़ैसले पर मुनहसिर है और अमेरिका और यूक्रेन बहरान के पेश नज़र अपने फ़ौजी मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहा है। वाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले से पहले मशरक़ी साहिल के ममालिक को मदद फराहम करने के मुतबादिल को कभी भी मुस्तरद नहीं किया। इससे कबल सदर जो बाइडन ने सनीचर को अपने कैंप डेविड रिट्रेट में अपनी कौमी सिक्योरिटी टीम से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन की सरहद पर रूस की फ़ौजी तामीरात के जवाब में
मशरक़ी यूरोप में नाटो इत्तेहादियों के लिए ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों को तैनात करने के मुतबादिल के बारे में बताया गया। और इस दौरान यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के खिलाफ रूस की जानिब से किसी भी मुमकिना साइबर हमले से दिफा के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग की सदारत के बाद जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन मुत्तहिद है, नीज़ फौरी और मजबूत कार्रवाई के साथ रूसी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत ने कहा है कि भारत में अभी 5.5 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसे बढ़ाकर $300 बिलियन यानी तकरीबन 22.50 लाख करोड़ का हदफ रखा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने यह हदफ सनअती माहिरीन की राय की बुनियाद पर तय किया है। बनने की और चल पड़ा है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MOS राजीव चंद्रशेखर, जो बात करेंगे 300 बिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा। हम अभी फेज 2 की ओर जा रहे हैं। जब हम बनेंगे, भारत में बनेगा, उत्तर प्रदेश में बनेगा, कर्नाटका में बनेगा, तमिलनाडु में बनेगा मोबाइल फ़ोन जो निर्यात होंगे। इस साल में हमने $5 बिलियन के निर्यात किए हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के नाम, एप्पल, सैमसंग वगैरह। हमारा लक्ष्य ये है कि 2025 तक हम टोटल एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे $120 बिलियन। तो ये एक जंप होने वाला है अगले 4-5 सालों में, इलेक्ट्रॉनिक्स का जंप होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, निवेश आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा। और सबसे बड़ा, सबसे अहम इसका आउटकम ये होगा कि दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स में भारत उभरेगा एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एक तरह से ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक जो सपना प्राइम मिनिस्टर ने देखा, वो एक साकार करने में बहुत कामयाब होगा। बाहर के जो निवेशक हैं, बाहर के जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज आकर यहाँ पे प्लांट शुरू कर रहे हैं और यहाँ से बनाकर निर्यात करेंगे। तो मेरा मानना है कि वो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉल प्रधानमंत्री जी ने 2020 में किया था और 2014 में उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पोटेंशियल देखा था, आने वाले 5 सालों में उसका एक क्या करें, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा और एक वो अगले लेवल पर लेकर जाएंगे हम। PLI स्कीम जो लेके आए हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो कितना हेल्प कर रहा है इस वक्त? काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जो इंडस्ट्री और निवेशक मांग रहे हैं सपोर्ट सरकार के। एक तो पॉलिसी सपोर्ट, दूसरा थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट, तीसरा ये जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं लैंड लेबर के बारे में, उसके लिए सपोर्ट। हमने आज उनको कह दिया है कि हम उनके साथ हमारे एक पार्टनरशिप होगा, हमारा जो भी हम करेंगे मिलकर करेंगे और देश की जो उन्नति के लिए हम 300 बिलियन या 22 लाख करोड़ का हमने टारगेट सेट किया है, हम दो साथ में मिलकर उसको अचीव करेंगे। तो ये थे MOS राजीव चंद्रशेखर, जो बता रहे थे कि भारत निकल पड़ा है आत्मनिर्भर बनने की कगार पे और अब कोशिश इनकी यही है कि अगले कुछ सालों में ये 300 बिलियन का जो लक्ष्य है वो जल्द से जल्द हासिल कर ले। कैमरामैन आनंद के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब कुछ खेल की अहम खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। भारतीय टीम ने ग्रुप दौर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ख़वातीन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पीर को पूल ए के मैच में भारतीय टीम ने सिंगापुर को यकतरफा मुकाबले में 9-1 से हराने में कामयाबी हासिल की। भारत की जीत में गुजराती कोर ने हैट्रिक लगाकर ख़ास किरदार अदा किया। भारतीय टीम की पूल ए में 3 मैचों में ये दूसरी जीत है। टीम ने अपने शुरुआती मुकाबले में मलेशिया को 9-0 से शिकस्त दी थी, जबकि गुज़िश्ता मैच में उसे जापान के हाथों 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। गुजरात 8वें, 37वें, 48वें मिनट में गोल किए, वहीं मोनिका और ज्योति ने 2-2 मैदानी गोल दागे। भारत बुध को पहले सेमीफाइनल में पूल बी की चोटी की टीम कोरिया से मुकाबला करेगी। टूर्नामेंट की सरफहरिस्त 4 टीमों ने स्पेन और नीदरलैंड की शिरकत मेज़बानी में इस साल के FIH आलमी कप के लिए खुद ब खुद क्वालिफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की मेडिसन कीज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज होने वाले ख़वातीन के सिंगल्स मुकाबले के पहले क्वार्टर फाइनल में मेडिसन कीज ने उलटफेर करते हुए चोटी की सीड याफ्ता चेक जमहूरिया की बारबोरा क्रेजिकोवा को सीधे सेटों में शिकस्त देने में कामयाब हुई। पहले सेट के छठे गेम में कीज ने
किरजिकुआ को इस सर्विस ब्रेक करके 2-4 से सबकत हासिल कर ली। उसके बाद अपनी सर्विस बरकरार रखते हुए पहले सेट को 6-3 से जीत लिया और दूसरे सेट में अमरीकी खिलाड़ी ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए शुरू में ही सर्विस ब्रेक कर दी। इस सेट को मेडिसिन किच ने 6-2 से जीतकर मुकाबले में 6-3, 6-2 से अपने नाम कर आखिरी 4 में पहुंच गई हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एनसीसी शहीदों को शत-शत नमन प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर शहीदों के कुंबों को सरफराज किया जाएगा। इसके लिए मुल्क भर में शहीदों के कुंबों को शौर्य स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। पेश हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एनसीसी शहीदों को शत-शत नमन नामी प्रोग्राम के जरिए एक बड़ी तकरीब का इनेकाद कर रही है। जी हां, आज़ादी मिलने के बाद मुल्क की सरहदों और आज़ादी को कायम रखने के लिए अपनी जान की परवाह न करने वाले हमारे मुल्क की तीनों अफवाज के हर बहादुर शहीद के कुनबे को एनसीसी अफसरान और कैडेटों के जरिए यौम जमहूरिया से लेकर आइंदा यौम आज़ादी तक सरफराज किया जाएगा। इसके लिए वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्क भर में शहीदों के अहले खाना को शौर्य स्मृति चिन्ह अता किए जाएंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म भी कौमी जंगी यादगार पर बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। NCC cadets shall be honoring 26,466 shaheeds across the country in the event Shahidon Ko Shat Shat Naman. Starting from 26 January, 10:00 hours, coinciding with the time when our Honorable PM would be laying wreath at the National War Memorial, till 15th of August. During this event, the cadets shall be presenting a plaque of honor to all the family members of our shaheeds. ये अहम प्रोग्राम हर बहादुर और शुजा फौजियों के ताउन का एहतराम करता है। हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए आला तरीन कुर्बानी देने वाले इन बहादुरों को खराज अक़ीदत पेश करने से न सिर्फ उनकी शुजात के बारे में लोगों में बेदारी आएगी, बल्कि हमारे एनसीसी कैडेट भी उनसे तहरीक लेंगे। शहीदों के कुनबों के सामने एनसीसी कैडेटों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। इसके अलावा उन्हें इस बात का भी फ़ख्र हासिल होगा कि भारत में मुतअद्दिद ऐसे बहादुर हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मुल्क की खातिर कुर्बान कर दिया। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है राष्ट्रीय सहारा की, हिंदुस्तान में बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। कौमी अतफ़ाल अवार्ड के मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर आज़म ने बच्चों को वर्चुअली एज़ाज़ से भी नवाजा। एक और अहम ख़बर जो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की है कि आज बेटियां हर शोबे में मुल्क का वक़ार बढ़ा रही हैं, ये कहना है मरकज़ी वज़ीर दाखिला का। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने साथ ही कहा है कि बच्चियों और ख़वातीन की फ़लाह बहबूद की स्कीमों की मुहिम के तौर पर लेने से आज़ादी के तनासुब में तेज़ी से बेहतरी आ रही है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनक़लाब की अगर अहम ख़बरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की एक अहम सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। यौम जमहूरिया तक़रीबात के पेश नज़र कौमी राजधानी छावनी में तब्दील, 26 पैरामीटर्स के ज़रिए दिल्ली की निगरानी होगी और साथ ही 27,000 से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। फ़िज़ाई हदूद को महफूज बनाने के लिए ड्रोन से निगरानी, दिल्ली की सरहदें सील कर दी जाएंगी। समाजी दुश्मन अनासिर से मोहतात रहने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रोज़नामा इनक़लाब की अगर आलमी सफ़े की सुर्खियों की बात करें तो जो अहम सुर्खी लगाई गई है, अमरीकी कैदियों की रहाई के बग़ैर जौहरी मुआहदे का तसव्वुर मुश्किल है, ये कहना है ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी सफ़ीर रॉबर्ट मेली का। उन्होंने कहा है कि ईरान के ज़रिए यरगमाल बनाए गए 4 बेगुनाह अमरीकियों की रहाई के बग़ैर जौहरी मुआहदा मुमकिन नहीं है, फिर भी ईरान से बिलवास्ता तौर पर बात जारी है। एक और आलमी ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। अरब ममालिक का हूसियों को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा है और सऊदी अरब पर हूसी बागियों के मिसाइल हमले में 2 गैर मुल्की ज़ख्मी हुए हैं। अरब लीग ने मुतालबा किया है कि ईरान की हिमायत याफ्ता यमनी हूसी बागियों को मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई पर हमले के बाद से दहशतगर्द ग्रुप करार दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा
एक और रोज़नामा जो है ये हमारे सामने है, अखबार मशरिक़। उसकी एक अहम ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। हज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख़ जो है 31 जनवरी मुकर्रर की गई है। हज 2022 के लिए दरख्वास्त फ़ॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख़ हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2022 बरोज़ पीर की है। यह हज फॉर्म आप www.hajcommittee.gov की वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और नाज़रीन, मौसम की मालूमात के साथ ही उर्दू ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।